देखिए, एक होता है प्यार में पागल होना और एक होता है पता नहीं क्या, पागलपन अलग से ही। जैसे कि मुझे लगता है निहारिका को हो रहा है मन अति सुंदर में। मतलब आपका प्रथम का प्यार कुछ इस कदर इस हद पार कर चुका है कि आप प्रथम के पुतले को बनाकर उसके साथ रह रहे हैं। बहरहाल अब दूसरी प्रॉब्लम आ गई है निहारिका की लाइफ में, क्योंकि उसको लग रहा है कि घर वालों के सामने और ख़ासकर राध्या के सामने भाई ये हकीकत कि प्रथम नहीं, प्रथम का पुतला है जो निहारिका के साथ रहता है, वो सामने ना आ जाए। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हो रहा है? तुमसे कहा था काले थैले में सामान भर के कबाड़ी में दे दो, तो तुमने भरा भी था कि नहीं? हमें लगा था कि वो कबाड़ी वाले स्टोर रूम से सारा कबाड़ लेके गए होंगे, लेकिन सारा कबाड़ अभी भी स्टोर रूम में ही रखा हुआ है। शॉप का एड्रेस है तो मुझे दे दीजिए, मैं जाके पता करती हूँ। वो तो मोहल्ले में रोज आते हैं, हम कल कर लेंगे बात, कुछ ठीक है? नहीं दादी, कोई जरूरी सामान चोरी हो गया होगा तो? राध्या परेशान है और राध्या के साथ साथ पूरा परिवार भी परेशान है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है और हमने ऐसा क्या नया आपको बता दिया। अब ये तो हम भी जानते हैं कि इसमें नई बात कोई नहीं है और इस बार भी राध्या किसी और की वजह से नहीं है बल्कि निहारिका की वजह से परेशान है। अब निहारिका खेल ही कुछ ऐसा खेलती है कि राध्या बेचारी ना सोच में पड़ जाती है। अब दादी ने राध्या को हुक्म दिया था कि स्टोर रूम में जितना भी कबाड़ का सामान है उसे रफा दफा करो। अब राध्या ने एक कबाड़ी को बुलाया, कबाड़ी आए भी, सामान भी लेकर गए, इसके बावजूद स्टोर रूम खाली नहीं हुआ। हाँ, मैं तो नॉर्मली डांट रही हूँ कि इतना वो दिया तो वो कहाँ सारा भंगार यहाँ है, तो फिर वो लोग लेकर के गए तो क्या लेकर गए, किसी को समझ नहीं आ रहा है। और चोरी भी कुछ नहीं हुई है, सॉल्व होगा क्यों नहीं होगा, पता लगेगा ना अभी क्या क्या है, क्या लेकर के गए वो लोग। नहीं, अभी तो कोई शक नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक तो पुतला ही नहीं देखा है तो कबाड़ी। लेकिन ये चीज़ है कि कबाड़ी का सामान जो मैंने बाहर रखा था वो बैग में पुतला था, वो बैग लेके चले जाते, लेकिन कबाड़ा तो वहीं पे तो लोग सब फैमिली को ये लगता है कि ये पूरा कबाड़ा यहाँ है तो वो लेके क्या गए बैग में, तो उस चीज़ को लेके थोड़ी टेंशन क्रिएट हो गई है घर में। अब सवाल ये उठता है कि जब कबाड़ वाले आए और अपने साथ कबाड़ लेकर गए फिर भी स्टोर रूम खाली कैसे नहीं हुआ। अब यहाँ पर दिमाग लगाया है निहारिका ने। निहारिका ने राध्या को जलाने के लिए हूबहू प्रथम की तरह मोम बनाया है, लंबा चौड़ा, ताकि राध्या को वो जला सके कि प्रथम देखिए उसके साथ रहता है। मानना पड़ेगा राइटर को कि वो भी कहां कहां से दिमाग लाते हैं और फिर स्क्रिप्ट लिखते हैं। मैंने प्रथम का एक मॉम का प्रथम जैसा ही एकदम सेम टू सेम मॉम का पुतला बनवाया है, क्योंकि मैं राध्या को वो राध्या के सामने प्रिटेंड करने के लिए कि देखो प्रथम मेरे साथ है, प्रथम मेरे साथ घूम रहा है, प्रथम मेरे साथ लाइक यू नो। अब मोम का बना इंसान क्या पता नहीं चलता है, राध्या क्या इतनी बुद्धू है। अब राध्या के मन में सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। निहारिका भी थोड़ी सी परेशान है क्योंकि वो भी तो जानती है कि अब उसका मोम का प्रथम कबाड़ी वाले के पास चला गया है। ये पुतला मैंने सबसे छुपते छुपाते स्टोर रूम में रखा था, बैग था उसका पुतले का, उसमें कबाड़ी का सामान वो लोग रख देते हैं और पुतला, और फिर वो पलट वो ऐसा हो जाता है और फिर वो मैं निकाल के उसमें पुतला वापस रख देती हूँ, तो उनको लगता है कि ये कबाड़ी का सामान ही है और वो पुतला लेके चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा ये बताने की हमें जरूरत नहीं है, हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि किस पल क्या हो सकता है और आजकल तो सीरियल्स के आने वाले ट्रैक का अंदाजा वो सबसे पहले लगा लेते हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।